नित्य साई बोध 22 जून। शब्द स्पर्श रूप गंध या चतुष्टयांचा ही हाच संबंध। किती बोधप्रद हा प्रबंध कथानुबंध बाबांचा। शब्द स्पर्श रूप और गंध, इन चारों का भी ऐसा ही संबंध है। बाबा कहते हैं, मन बुद्धि आदि इंद्रियगण विषय सेवन की अगर इच्छा करे तो मेरा स्मरण कर लेना और मुझे अंश रूप से सब कुछ अर्पण कर देना। सारे इंद्रियां अपने विषयों के सिवाय नहीं रह सकते। कान का विषय है शब्द, त्वचा का स्पर्श, आँखों का रूप, नाक का सुगंध। इंद्रियों के यह विषय गुरु चरणों पे अर्पण कर दें। ऐसा करने से आसक्ति पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कामना केवल मेरी करें। अगर क्रोध आए तो मुझ पे क्रोधित हो। अहंकार और दुराग्रह मेरे चरणों पे अर्पण कर दें। काम, क्रोध, अहंकार जब जागृत होने लगे तो आंखों के सामने मुझे देखें और सारी वृत्तियां मुझ पर छोड़ दें। इस तरह सारी वृत्तियों का खंडन करके भगवान गोविंद मनुष्य के काम, क्रोध, अहंकार इन विषयों के लहरों को शांत करते हैं। ये सारे विषय विकार मुझ में ही लय हो जाते हैं। ऐसा अभ्यास करने से सारी वृत्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। कालांतर में उनका समूल विनाश हो जाता है। मन वृत्ति शून्य हो जाता है। सद्गुरु हमारे सानिध्य में हर क्षण है। यह विचार जब दृढ़ होने लगता है तो विषयों की बाधा नहीं होती है। बाबा सदैव सन्निध है। यह विचार केवल करने मात्र से विषयों से हम मुक्त हो जाते हैं और मर्यादित विषय सेवन करने से दुराचार समाप्त हो जाता है। इसके बाद गुरु भजन में रुचि बढ़ने लगती है। शुद्ध ज्ञान अंकुरित होने लगता है। मैं देह हूँ, यह बुद्धि नष्ट हो जाती है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म, यह विचार परम सुख देता है। मानव देह क्षणभंगुर होकर भी पुरुषार्थ देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, भक्ति योग देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से भी भक्ति श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा करने से विषय वासना नष्ट हो जाते हैं, चित्त शुद्ध होने लगता है और हमारा तेजस्वी स्वरूप प्रकट होने लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 विषय बाबा को अर्पण किए बिना सेवन नहीं करने चाहिए। आज का साई बोध जो सद्गुरु और ईश्वर में भेद देखता है, वह चाहे सारे ग्रंथ पढ़ ले फिर भी उसे भगवंत समझ में नहीं आएंगे।